दरअसल राकेश जी, हम इसी में माइंडसेट के साथ सिस्टम चला रहे हैं क्या कि 140 करोड़ है, वैसे भी पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही है। गरिमा जी, आपने बड़ा संवेदनशील विषय उठाया है और वास्तव में ये हर घर की समस्या है। सबके घर में बच्चे हैं, छोटे बड़े मिला के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने जो पैनल बनाया बहुत सुंदर बनाया। इस पैनल में या तो सरकार में अभी के लोग हैं या सरकार में रह चुके लोग हैं। किसी ने भी छाती ठोक के ये नहीं कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से जवाब दे रही है। अब आप देखिए, जवाबदेही के जहां तक विषय है, जवाबदेही का जब विषय आता है तो हमारे यहाँ आजादी के बाद सने 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 हमारा जनमानस का जो मिजाज हो बना दिया गया कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, आपको कुछ नहीं करना। एक मिजाज बना दिया गया, सब सरकार करेगी, आपको कुछ नहीं करना। हम तो ये मान सर, सरकार की जिम्मेदारी तो है ना सर, सिस्टम बनाना तो सरकार, सर सिस्टम बनाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम बनाना नहीं है, उस सिस्टम को के पालना में भी है। एग्जैक्टली। हाँ, अब आप देखिए, दूसरी धारणा हमारे यहाँ ये बनाई गई कि सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है आईएएस और आईपीएस। ये एक धारणा बनाई गई। और उस धारणा से उस आईएएस और आईपीएस के मन में एक वहम पैदा हुआ। वो वहम जो है एक अहम का रूप धारण कर लिया और उनको लगने लगा कि ये पूरा सिस्टम चलाना तो मेरा काम है, राजनेताओं का कोई काम नहीं। राजनेता भी उनको ढील दे दिए कि भाई साहब आपको जो करना है करिए ना। सर, अगर राजनेता, इस देश का पर्यावरण मंत्री संसद में खड़ा होकर बयान अगर ये देगा कि AQI का फेफड़ों की बीमारी से कोई संबंध नहीं है, इतने अनसाइंटिफिक दौर में है हम कि प्रदूषण का फेफड़ों की बीमारी से कोई संबंध नहीं है, भरे हुए थे दिल्ली के अस्पताल, ये बयान देंगे नेता हमारे संसद में। गरिमा जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पहाड़ में जाते हैं हमारे मंत्री और कहते हैं तेरे को तो जाना पड़ेगा। रेखा गुप्ता ने कहा। तो सवाल इस बात का है ना कि जब तक सरकार ब्यूरोक्रेट के हाथ में रहेगी, चाहे जिसकी सरकार रही हो, यदि नौकरशाह सरकार को चलाएगा तो राजनीति करने वाले लोगों का प्रभाव। मतलब आप ये कह रहे हैं भूपेंद्र यादव को किसी ब्यूरोक्रेट ने कह दिया संसद में खड़े होकर ये बयान दे दो? बिल्कुल। अरे कई बार आप संसद में देखिए, कई बार ऐसा बयान आया है। और मैं अब यहाँ पे नहीं कह सकता कि वहां पे मंत्री सांसदों के सामने कोट किया गया कि ऐसा होगा, और बाद में पता चला कि वो हुआ नहीं। और राज्य के विधानसभा में इंदौर में जिस IAS ऑफिसर को हटाया गया था कमिश्नर के पद से, उसे 15 दिन के भीतर नई पोस्टिंग दे दी, प्रमोट कर दिया। वो किस ब्यूरोक्रेट ने कहा? मैं आपसे पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि इंदौर नगर निगम कमिश्नर को हटाया नहीं गया था, उसको सर भेज दिया गया था भोपाल। सुनिए तो, उन्हें सम्मानजनक तरीके से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सचिव बना के भेजा गया। एग्जैक्टली। और उसके बाद उनको अब पर्यटन विकास निगम का MD बना दिया। एग्जैक्टली। फिर जिसका उल्लेख अभी आलोक जी कर रहे थे, कब तो सर सजा मिली क्या? छोटा छोटा करते हैं ना सर, एक सेकंड। क्या वो कमिश्नर जो 24 लोगों की मौत का, मैं तो मर्डर कह रही हूं क्योंकि फाइल घूम रही थी 3 साल से, उसको क्या सजा मिली? प्रमोट कर दिया उसको। तो कहां से सजा मिलेगी? यहाँ सब लोग बैठ के एक नेता दूसरे नेता को आरोपित कर रहा है। ब्यूरोक्रेट का पूरा चैनल है, उनका कैडर है, वो अपने चैनल से एक चैनल दूसरे चैनल को बचा रहा है। यहाँ सब एक दूसरे की खपड़ी फोड़ने पे तुले हुए हैं। कोई एक भी शब्द बोला क्या कि हाँ इस तरह के ब्यूरोक्रेट को नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को सजा मिलनी चाहिए? एक भी आदमी क्या बोला? उनका चैनल, उनका नेक्सस आज भी काम कर रहा है। सर ब्यूरोक्रेट को, सर एक सेकेंड भाई, एक रवायत हुआ करती थी ना, मुख्यमंत्री मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। कितने नाम गिना सकती हूं मैं आपको? जिम्मेदारी का एक होता था ना, एक ब्रैकेट, जिम्मेदारी लेगा कोई। मोहन यादव के पास फाइल पहुंच गई, मोहन यादव को जानकारी थी, फाइल दबाकर बैठे रहे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? मध्य प्रदेश का प्रभारी मंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर। जिम्मेदारी है ना सर? अरे प्रभारी मंत्री है वहां के, जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? कर्नाटक में 11-12 बच्चे कुचले गए, लोग नहीं बच्चे कुचले गए 17-18 साल के। एन सिद्धारमैया की जिम्मेदारी नहीं है? मैं बोल तो रहा हूं, सिद्धारमैया की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में आपको याद होगा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। 17 लोग मरे, 174-75 लोग घायल हुए। आप बता दीजिए उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बस हादसा हुआ था, परिवहन मंत्री बस ठोक ठोक के फिटनेस चेक कर रहे थे, क्या हुआ उसके बाद?
आपने जो कहा कि इस नोटिस के बाद ये कहा गया है आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जब तक नौकरशाही को नौकरशाही की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उनको शहंशाह बना के बिठाया जाएगा, तब तक इस देश में जवाबदेही ये जो आपके राजनेता हैं तय नहीं कर सकते। राजनेता का अपना वजूद खड़ा करने तो सर की कल एक और जरूरत है। तस्वीर दिखेगी ना, फिर आप ये कह रहे हैं कि नथिंग डूइंग, कल फिर कोई और युवराज मेहता 30 फीट गहरे दलदल में डूबता दिखेगा ना, आप ये कह रहे हैं मोटा मोटी। मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा, मैं अभी तक जितनी घटना का जिक्र आपने किया और मैंने किया, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सिर्फ युवराज की बात नहीं है, ये सभी घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक नेता आत्मनिर्भर नहीं होगा, नेता स्वावलंबी नहीं होगा। होंगे नेता आत्मनिर्भर होंगे और सर, क्या स्वावलंबी बहुत छोटा होगा सा जवाब, तो होंगे क्या सर? अब आज की बातचीत से तो मुझे नहीं लगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो 140 करोड़ हैं, कुछ लाख अर्थियां उठ भी गई तो ठीक ही है। विकसित भारत बनना ही है 2047 में, शायद उसी की भेंट चढ़ रहे हैं हम। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।